क्या है ये? आप शायद भूल रहे हैं, आप मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे, अब आप जमात से बाहर हैं। लोगों को किसी प्रोग्राम में शरीक होने के लिए इस तरह अपील करने की इजाजत किसने दी आपको? हमने तो ये काम सवाब के लिए किया है। लेकिन लोग तो यही सोचेंगे ना कि ये अपील कमेटी की तरफ से है। हाँ, तो इसमें बुरा क्या है? देखिए, मसला अच्छे बुरे का नहीं है। आप जिस ओहदे पर है नहीं, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? हमने तो ये काम साफ दिल से किया है, वरना ये लोगों तो खबर। अच्छा ठीक है, हमने आपकी दलील सुन ली। अब आप बराए मेहरबानी तशरीफ ले जा सकते हैं यहाँ से। चाहिए? अरे सुन तो आप खामोश रहेंगे? नहीं, हमें देखिए सुनिए, गलत हो रहा है ये। हमें आप सब लोग से गुजारिश है कि आप सब लोग उस गाड़ी के साथ चलें। ये कसौटी का समय है, और आज अगर हम लोग कदम पीछे करते हैं तो फिर हमें खुद से पूछना होगा कि हम सब लोग इस देश में क्या कर रहे हैं। अगर इस देश को आजाद कराने वाले नेता को हम इज्जत नहीं दे सकते तो फिर हम यहाँ काहे हैं? हम यहाँ मेहमान हैं? हम सब हिंदुस्तानी हैं और ये हमारा वतन है। कल वो आदमी खुद हमारे इलाके से गुजरेगा, उस गाड़ी पर बैठकर जो हमने बनाया है, और आप सब जानते हैं उसको बनाने का हौसला और जज्बा आप ही लोगों ने हमको दिया है। कयामत के रोज अल्लाह ताला आपको कभी माफ नहीं करेगा। चलिए जाइए यहाँ से। अल्लाह का इतना तंगदिल होगा कि वो आदमी आदमी में फर्क करेगा? नहीं। खुदा हाफिज। अच्छी बात है, देखते हैं। खुदा हाफिज। नहीं रहने दो, कड़वी ले लीजिए। बहुत कड़वी है बाद में। आदाब कसूरी साहब। कैसी हो शहनाज? आदाब। आइए तशरीफ रखिए। सुना तो रोक नहीं पाए खुद को। कैसी तबीयत है अब? ताज्जुब हो रहा होगा ना, बरसों नहीं आए और इन दिनों बार बार आ रहे हैं। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? हमने कभी आप लोगों को आने जाने से रोका है? बुलाया भी तो नहीं है। कहिए, आज कैसे आना हुआ? जी, आपको तो खबर होगा कि हमने वो इंजन बनाकर दे दिया है, और कल उस पर गांधी जी का कलश रखकर। हमसे क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कसूरी साहब कि आप भी उस कलश के साथ संगम तक चलें। आप आएंगे तो बाकी के लोग भी शामिल होंगे। अच्छी बात है, हम कमेटी के मेंबरान से सलाह करके तय करेंगे। चाय पियेंगे आप? जी नहीं, शुक्रिया। चलते हैं। कसूरी साहब, आपने कभी सोचा है कि इलाहाबाद से या फिर पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान पाकिस्तान न गए होते तो क्या होता? हम कुछ दिन वो यूनिवर्सिटी गए थे, वहां पता चला कि ये देश अगर बटाना होता तो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होता। किसी इस्लाम देश में न होकर सबसे ज्यादा मुसलमान यहाँ होते, 50 करोड़, और दोनों मुल्क एक होते तो मिलिट्री पर खर्चा होने वाला पैसा 100 लाख करोड़ से ज्यादा बचता। 100 लाख करोड़। ये सारा पैसा तालीम, दवाइयां, अस्पताल, न जाने कितनी जरूरी चीजों के लिए इस्तेमाल होता। आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? हम जानते हैं कि आपके खानदान के लाखों की जायदाद बंटवारे के वक्त वहां लोकनाथ में लूट लिया था, और वहां अब हिंदू रहते हैं, इस बात का गम आपको आज भी काटे खाया जा रहा है। जो जख्म नासूर बन चुके हैं उन्हें मत कुरेदिए। ना ना कसूरी साहब, ना, हम तो मरहम लगाने आए हैं। अब तो अब यही सोचने लगे हैं कसूरी साहब की बंटवारा मुल्क का नहीं, मुसलमानों का हुआ। सच। ये जिन्ना साहब से पूछिए ना, 80% मुसलमानों की राय लिए बगैर महज 20% लोगों के लिए उन्होंने पाकिस्तान क्यों बनाया, और 20 लाख से ज्यादा लोग इस बंटवारे में मारे गए। कहा कि गरीब मुसलमान पाकिस्तान नहीं जा सकता था, और जाता कैसे? तब तो ये कहना होगा ना कि इनकी मौत के लिए ये 20% सियासी और रईस मुसलमान जिम्मेदार है। और ये पाकिस्तान की गरज किसको थी?
लियाकत अली को, मुस्लिम लीग को कि जिन्ना को? ना ना, इनमें से किसी को भी पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं था। लगता है बहुत रिसर्च करके आए। जी, काहे कि हमें पता चला कि ये जिन्ना साहब वजीरिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा न बने इसलिए अलग से अंग्रेजों से लड़ रहे थे। और तो और, मैं सच्चा मुसलमान नहीं हूं ऐसा हलफनामा तक उन्होंने यहां की अदालत में दायर किया था, ताकि उनकी जायदाद उनकी बेटी और बच्चों को मिले, जब्त न हो। यह था उनका पाकिस्तान और इस्लाम के लिए प्यार। मजहब के नाम पर उन्होंने जो सियासत का खेल खेला है, उसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। इस्लाम खतरे में ये नारा सुनकर हम लोग मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग अपनी अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इन्हीं मजहबी नारों की वजह से पाकिस्तान का आज का हाल बना हुआ है। वैश्वीपन का खेल चल रहा है, ये तो जानते ना आप। अरे कम से कम हिंदुस्तान में तो हम अपने पैरों पर खड़े हैं। जिन कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान की कुर्बानी ली है, वही हिंदुस्तान की तरक्की के आड़े आ रहे हैं, दहशतगर्दी को जिहाद का नाम देकर। और यहाँ की सियासी ताकतों का क्या, जिन्होंने हमारा जीना मुहाल कर रखा है? क्या वो जिम्मेदार नहीं? हम कहाँ इनकार कर रहे हैं कसौटी साहब। हम उनको भी समझाने को तैयार कि भैया ये दोनों कौम के बीच जो तनाव बना हुआ है, इससे हमें फायदा नहीं होगा, नुकसान हो रहा है। फायदा हो रहा है पाकिस्तान को, अमेरिका को, चीन को, हम जानते हैं। लेकिन समझाने की शुरुआत तो हमें अपने घर से ही करनी होगी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर कसूरी साहब, मुमकिन है ही। नवाखली के दंगों में 42 घंटे में 5000 लोगों को मार दिया गया। मिलिट्री और पुलिस तक ने हाथ उठा लिए थे। अगर एक आदमी महज 73 घंटों में बिना कोई हथियार उठाए ये दंगे रोक सकता है, तो दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। वो जमाना और था हशमत भाई, आज उनकी यहाँ किसी को जरूरत नहीं। ना ना कसूरी साहब, हम लोगों को जरूरत है, और इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। अल्लाह बार बार पैगंबर नहीं भेजा करता। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इशारा है उसका। आज कई सालों बाद वो फिर से हमारे बीच से गुजरेगा। उसे इज्जत तो बख्शना होगा। वो हमें फिर से मिलाने आया है, और हमें इस बात का नाज है। आप जज्बाती हो रहे हैं। आज हालात बहुत खराब है, भरोसा उठ गया है हमारा। हम कुछ भूलना भी चाहें तो वो भूलने नहीं देते। हर बार वही मंजर, खून से सनी लाशें, औरतों बच्चों तक को नहीं बख्शा। इसका बदला हमने भी तो लिया है ना कसूरी साहब। उनको भी तो हमने बेदर्दी से मारा है। हदीस शरीफ में लिखा है कि वो जहन्नुम में जाएंगे जो मासूमों का खून बहाएंगे। अब ये तय करना है कि तारीख के काले पन्नों को जलाकर नई शुरुआत, या फिर जो हो रहा है वो बस चुपचाप देखते रहे।